हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे बीजगणितीय सूत्र। काफ़ी स्टूडेंटों को बीजगणित सूत्र में प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, सवाल हल करने के लिए आता है तो उसमें बीजगणित फार्मूला का अप्लाई होता है। जैसे त्रिकोणमिति में अक्सर बीजगणित का फार्मूला अप्लाई हो जाता है, कहीं कहीं मेंसुरेशन में भी बीजगणित का फार्मूला आ जाता है। तो बीजगणित जो फार्मूला होता है बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंटों को याद भी नहीं रहता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा कि बीजगणित फार्मूला को कैसे याद करेंगे, आप भूल जाने पे कैसे सूत्र को बनाएंगे। तो आइए पहला सूत्र को लेते हैं। तो हमारा पहला सूत्र है प्यारे साथियों, पहला सूत्र वर्ग का। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो सबको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। तो आप फटाक से कह देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा, या सबको फार्मूला याद रहता है, लेकिन इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं और एक नए तरीके से, एक नए ढंग से इस फार्मूला का निर्माण करेंगे ताकि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे किसी भी फॉर्म में आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए बनाते हैं हम। देखिए अगर यहाँ पे दिया है a पे 2 घात, तो इसका मतलब क्या होता है a गुणे a, यानी a का 2 बार गुणा करना होता है। अगर कहीं दिया है 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 गुणे 4, यानी कि 4 पे 2 घात है, 4 को आधार बोलेंगे, 2 को घात बोलेंगे। 4 पे 2 घात का मतलब 4 गुणे 4, यानी कि 4 चौको कितना हो जाएगा 16। उसी के रूप में यानी इसी के अनुसार हम इसको a प्लस, यानी देख लीजिए सिद्ध कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, सूत्र को प्रूफ्ड कर रहे हैं। कैसे प्रूफ कर रहे हैं ध्यान से देखिए। यानी कि प्यारे साथियों, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी, 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि पावर 2 है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी का गुणा a प्लस बी में हम करा देंगे। तो देखिए a प्लस बी का गुणा a प्लस बी में कैसे कराते हैं, ध्यान दीजिए। a को निकालिए, इन दोनों के साथ गुणा कराइए, यानी a को निकालेंगे, a प्लस बी तुरंत लिख देंगे क्योंकि गुणा कराएंगे। उसके बाद प्लस बी है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी और a प्लस बी हो जाएगा। अब गुणा करा दीजिए, a में a का गुणा तो a स्क्वायर, a में b का गुणा तो ए बी, अब प्लस बी में a का गुणा तो ए बी, अब प्लस बी में b का गुणा तो बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, यह दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि समान पद हैं, तो हो जाएगा ए बी कोई ए बी तो 2ab प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। यह हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सिद्ध हो गया। अगर फार्मूला कहीं भूलता है तो गुणा करा के आप फटाक दें, यानी कि बहुत ही जल्दी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कि इसी फार्मूले को हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं, चाहे कोई भी रहेगा तो हम उसी के रूप में रख के हम लगा सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, a को मानते हैं पहला पद, यहाँ से देखिए पहला पद, देखिए a के जगह चाहे जितना रहेगा उसको पहला पद, और धन b के जगह जितना रहेगा उसको मानेंगे दूसरा पद। ध्यान दीजिए, पहला पद और धन दूसरा पद का होल स्क्वायर। प्लस के पहले, प्लस के बाद, यानी प्लस के बाद और प्लस के पहले अगर कितना भी अंक रहेगा तो उसको पहला पद मानते हैं, और इसके बाद जितना भी अंक होगा या कुछ भी होगा तो उसको दूसरा पद मानते हैं। तो पहला पद और धन दूसरा पद का होल स्क्वायर फार्मूला क्या बनेगा, हिंदी फार्मूला, इसको ध्यान से देखिए। तो हो जाएगा पहला पद का स्क्वायर, पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर, दूसरा पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे हो जाएगा दूसरा पद। पहला पद गुणे कितना हो जाएगा दूसरा पद। यह रहा हमारा हिंदी फार्मूला, जो काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपको फार्मूला बनाने में। कहीं कहीं आ जाता है, ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा। कोई पूछ दिया क्या होगा तो आप बना लीजिएगा। कोई पूछ दिया क प्लस ख का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको भी आप बना लीजिएगा। कोई पूछा x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होगा तो इसको बना लीजिएगा। कोई कह दिया 3xy प्लस 6ab का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। सेम हम इसी पैटर्न पे इस फार्मूले को हम बना सकते हैं, यानी इसी पैटर्न से हम इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।
तो आइए हम बारी बारी एक एक को लेके सॉल्व करा रहे हैं। मान लीजिए पहला आ गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए प्लस के पहले 2x है, प्लस के बाद 3y है, तो इसको हम पहला पद मान देंगे और इसको दोनों को दूसरा पद मानेंगे। तो कहा पहला पद धन दूसरा पद का होल स्क्वायर, पहला पद का स्क्वायर, तो पहला पद चूंकि क्या है 2x है, यहाँ पे लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। धन है तो धन लगा देंगे क्योंकि फार्मूला में धन है। 3y है दूसरा पद ना, तो दूसरा पद का होल स्क्वायर, तो 3y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद सूत्र क्या होता है धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। पहला पद क्या है 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और दूसरा पद 3y है, तो हम क्या लिख देंगे 3y। अब कैलकुलेट करा लीजिए 2x पे 2 घात, 2x पे 2 घात का मतलब क्या 2x गुणे 2x, तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस 3 तिरिकी 9 y स्क्वायर धन देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना 12 x y। यह हमारा बन गया, इसी फार्मूले पे तोड़ दिए, इसको विस्तार से क्या किए तोड़ दिए। अगर प्यारे साथियों इस फार्मूले को आप सीख जाते हैं तो गुणनखंड में भी इसका प्रयोग करने के लिए आता है, जान दीजिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए पहला सवाल बन गया और दूसरा हम लिए हैं क्या कि क प्लस ख का होल स्क्वायर, तो क प्लस ख का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए पहला पद क है दूसरा पद ख है, तो पहला पद का स्क्वायर यानी कि क का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर यानी कि ख का स्क्वायर, दूसरा पद के जगह ख है। अब प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद 2 क इंटू ख, यह लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणे का चिन्ह यहाँ पे छिपा रहता है, यहाँ पे भी छिपा, इसको इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान है, लेकिन कंसेप्ट को समझिए। अब देखिए दूसरा हो गया। अब तीसरा है कि x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होगा। तो पहला पद x है तो पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, बना दिया फार्मूला। उसके बाद में यह है क्या है, इसको भी देख लीजिए कि दिया है 3xy, यहाँ पे लिखेंगे 3xy प्लस 6ab का होल स्क्वायर है। चाहे जैसे रहेगा, स्क्वायर वाला फार्मूला बनाने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा देखिए पहला पद का स्क्वायर यानी कि 3xy का होल स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर 6ab का होल स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद क्या है 3xy और गुणे दूसरा पद क्या है 6ab, आराम से लिख देंगे 3xy का होल स्क्वायर, तो 3 तिरिकी 9, 3 का वर्ग 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x स्क्वायर और y का वर्ग y स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 6 का वर्ग 36, a का वर्ग a स्क्वायर, b का वर्ग b स्क्वायर प्लस आपस में गुणा करा दिए 3 दूनी 6 6 का 36 xy a b। यकीन है आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए यही फार्मूला है, इसी प्रकार से फार्मूले को हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आइए हम इसी के कड़ी में लेते हैं दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका प्रयोग हम सवालों में किस प्रकार से करते हैं, तो हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लेते हैं क्या, उसको गौर से देखिए। पहला हो गया, अब हम दूसरा फार्मूला लेते हैं माइनस पे, वही रहे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या होगा, तो आप खुद जानते हैं ए अब छोटा छोटा फार्मूला है, सबको पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फार्मूला। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे माइनस लगाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, बट माइनस नहीं होगा, लेकिन माइनस नहीं होता। आइए देखते हैं इसका उपपत्ति, इसका नियम, इसका मेथड कैसे आया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिख क्या सकते हैं a माइनस बी इंटू में a माइनस बी। आइए गुणा करा दीजिए, तो गुणा कराइए, a को निकालिए इसके साथ गुणा, तो a माइनस बी के साथ गुणा, माइनस बी को निकाल दीजिए और a माइनस बी के साथ गुणा करा दीजिए। अब चलिए यहाँ पे a में a का गुणा a स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस इसके आगे क्या है प्लस है, जब माइनस और प्लस में गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस ए बी और माइनस ए बी यहाँ पे भी होगा। देखिए माइनस बी और ए, माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, यानी हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab। देखिए माइनस ए बी तो माइनस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा प्यारे साथियों बी स्क्वायर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसमें भी हम कुछ
संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है प्यारे साथियों कि देखिए -3 और -7 होता है तो क्या होता है, देखिए -3 और -7, तो देखिए समान चिन्ह वाले समान अंकों को जोड़ लेते हैं। समान नियम है, समान चिन्ह वाले समान अंकों को क्या करते हैं, जोड़ लेती हैं। देखिए इसके आगे क्या है, माइनस है और 7 के आगे भी माइनस है, तो समान चिन्ह हुए कि नहीं हुए, तो समान चिन्ह वाले समान अंकों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो नियम है समान चिन्ह हो तो जोड़ के, समान चिन्ह हो तो जोड़ के समान चिन्ह हो तो क्या करके, जोड़ के। पहला रूल है समान चिन्ह हो तो जोड़ के। बहुत सारे स्टूडेंटों को इसमें क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है, -3 और -7 तो घटा के बोल देते हैं, नहीं, तो समान चिन्ह हो तो जोड़ के। समान चिन्ह का मतलब क्या हो गया, तो समान चिन्ह का मतलब हो गया या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस और माइनस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि अब देखिए +3 और +5 बराबर कितना, तो देखिए प्लस आगे छिपा होता है, इसको लिखते नहीं है, 5 दिन क्या कर दिए 8 और +8 आगे लिखेंगे नहीं क्योंकि प्लस चिन्ह क्या होता है, छिपा होता है। उसी प्रकार से अगर -3 और -5 होगा तो 5 3 8 हो जाएगा और माइनस देखिए इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, तो इसके आगे भी हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। ध्यान दीजिए ये नहीं कि माइनस माइनस कितने बच्चे प्लस कर देते, तो बुरा तो हो नहीं रहा। -3 में -3 -5 को हल करेंगे तो -8 होगा। क्यों होगा, नियम कहता है समान चिन्ह हो तो जोड़ के, यानी कि समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। यह हो गया हमारा। और दूसरा नियम क्या है, कहता है असमान चिन्ह होने पर, असमान चिन्ह हो तो घटा के। देखिए असमान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। आखिर में किस में से किसको घटाते हैं, तो हम बड़ी अंक में से छोटी अंक को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको मैं समझाऊंगा। लेकिन असमान चिन्ह का मतलब क्या, एक प्लस होगा तो एक माइनस, एक माइनस होगा तो एक क्या होगा, प्लस होगा। जैसे -10 + 15, -10 + 15, देखिए 10 के आगे माइनस, 10 के आगे माइनस और 15 के आगे क्या, प्लस। असमान चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इस प्रकार से असमान चिन्ह आते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा अंक 15, छोटा अंक 10, 15 में से 10 घटाइए, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो अब बताइए 15 जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लेते हैं। तो किसमें से हम घटाएं, 15 में से घटाएं, तो 15 के आगे का तो प्लस, तो 15 कैसा है, धनात्मक है, इसलिए 5 भी धनात्मक हो जाएगा। मान लीजिए -20 और धन अगर आ जाए 10, -20 और धन 10 आ जाए तब क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, -20 धन 10, तो बड़ा अंक कौन, 20 ना है, बड़ा अंक है, ठीक ना, बड़ी संख्या नहीं है -20। माइनस में जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है और माइनस में जितना कम होता है उतना बड़ा। अब देखिए जैसे -30 में और -5 में कहे कौन बड़ा है, तो -5 बड़ा है और -30 क्या है, छोटा है। लेकिन अंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यह मत समझिएगा। अब ध्यान दीजिए -20 धन 10, तो 20 बड़ा अंक है, 20 बड़ा अंक है, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 होगा। लेकिन किस में से घटाए हैं, 20 में से घटाए हैं, तो 20 का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए 10 का भी चिन्ह लगेगा माइनस, इसलिए 10 का चिन्ह भी हम लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो प्यारे साथियों इस नियम को आप जरूर समझें, क्योंकि इसका भी अनुप्रयोग आप कहीं ना कहीं पाएंगे अगर आप गणित पढ़ते हैं। तो आप अगर गणित के छात्र हैं तो आप जरूर इन सबों का प्रयोग करने के लिए मिलेगा। तो देखिए, या इसको लिख सकते हैं, क्रम से लिख दीजिए, a² + b² - 2ab। तो इसी के नियमानुसार हम माइनस माइनस दोनों है और समान पद है, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगा देंगे। लेकिन इसका हिंदी वाला फार्मूला आप याद रखिए। कैसे हिंदी वाला फार्मूला, उसको देखिए, पहला पद धन दूसरा पद, पहला पद धन दूसरा पद, सॉरी माइनस रहेगा, पहला पद माइनस दूसरा पद का होल स्क्वायर, माइनस वाला बता रहे हैं ना, तो पहला पद माइनस दूसरा पद का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होगा, पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद का स्क्वायर, उसके बाद फार्मूला में होगा -2 गुणे पहला पद गुणे
क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा, दूसरा पद। यह फार्मूला याद रखें, नीचे वाले फार्मूला को याद रखेंगे। देखिए माइनस के पहले माइनस के बाद क्या है, जितना भी अंक रहेगा आपस में गुणा करके दिया रहेगा तो उसको पहला पद और दूसरा पद मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक फार्मूला एक हम क्या करते हैं, ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम ले लिए पहला, क्या अगर कोई कह दिया 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर, बताइए क्या होगा। तो पहला पद के जगह क्या है, यहाँ पे दूना ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो देखिए 2x को पहला पद मानेंगे और 5y को दूसरा पद मानेंगे, तो पहला पद का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, उसके बाद धन दूसरा पद का स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर, उसके बाद ऋण 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद बन गया, यानी कि 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, y का वर्ग y स्क्वायर, माइनस 2 दूनी 4 पचे कितना हो जाएगा 20 x y। यह हमारा हो गया 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर को हमने क्या किया, तोड़ दिया। क्या किए, तोड़ दिए। एक एग्जाम्पल हम इसी और तौर पे ले लेते हैं। यहाँ पे दे दिया PQ माइनस XY का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसको भी हम बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको भी हम बना सकते हैं। देखिए PQ पहला पद है तो पहला पद का स्क्वायर, देखिए इसको पहला पद मानेंगे, इसको दूसरा पद मानेंगे, तो माइनस है तो प्लस यहाँ लगाएंगे XY का होल स्क्वायर, उसका माइनस है तो अब माइनस 2 गुणे पहला पद और गुणे कितना हो जाएगा दूसरा पद। तो कर लीजिए P पे भी 2 घात, Q पे भी 2 घात, क्योंकि होल वर्ग लगा है, कोष्टक लगा है, तो लिखेंगे P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2PQ XY। यही क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहे जिसका आप लोग बना सकते हैं, चाहिए तो जिसका बना। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग हंसेंगे इस पे। देखिए अगर आ गया पापा धन चाचा का होल स्क्वायर कोई पूछ दिया, क्या हो जाएगा, ये भी आप बना सकते हैं। अगर यहीं पे आ गया पापा ऋण चाचा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसको भी आप बना सकते हैं। क्या बन जाएगा, देखिए पहला का होगा पापा का स्क्वायर धन चाचा का स्क्वायर धन 2 पापा गुणे चाचा, इसका क्या हो जाएगा पापा का स्क्वायर धन चाचा का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पापा गुणे चाचा। यह हो सकता है, मतलब कि कोई भी अंक दे देगा, किसी भी प्रकार से दे देगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगला फार्मूला हमारा आएगा तीसरा नंबर का। तो तीसरा नंबर का फार्मूला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह तो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ध्यान दीजिए। इस पे ज़्यादातर गुणनखंड लगते हैं, इस पे ज़्यादातर क्या होता है गुणन। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसी फॉर्म में रहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए। अब क्या करें, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा कराएंगे ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर सेम आएगा। तो इस फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, या बहुत सारे स्टूडेंटों को भूल जाता है, तो इस फार्मूले को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए कहेंगे इस पे फार्मूला, इस पे किस प्रकार से सवाल आता है, तो एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ 1-2, तो आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद अगर दे देता प्यार चाहती हूँ कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए p का स्क्वायर q का स्क्वायर, पहला पद का स्क्वायर और दूसरा पद का स्क्वायर। यहाँ पे पहला पद का स्क्वायर है और दूसरा पद का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे पहला पद धन दूसरा पद, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में पहला पद ऋण दूसरा पद। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ हिंदी वाला सूत्र में मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हिंदी वाला सूत्र पहला पद का स्क्वायर माइनस दूसरा पद का स्क्वायर, दूसरा पद का स्क्वायर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का माइनस दूसरा पद का स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाता है। यहाँ से ध्यान दीजिए, पहला पद धन दूसरा पद एक कोष्ठक में इंटू पहला पद
पहला पद ऋण दूसरा पद एक कोष्ठक में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हमारा फार्मूला, हिंदी वाला फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो चाहे आप जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर पहला पद ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं दे देता है, एग्जाम्पल नंबर यह एक था और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहीं दे देता है 2a प्लस 3b एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में दे दिया 2a माइनस 3b एक क्वेश्चन में। कहेगा इसको हल करके बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिए, जो हाँ देखिए 2a यहाँ पे भी है, 2a यहाँ पे भी है, 3b यहाँ पे भी है, 3b यहाँ पे भी है, सेम अंक हो, लेकिन अंतर क्या, दोनों कोष्टक में जो हमारा अक्षर हो, अंक हो, सेम होना चाहिए। और बस अंतर क्या होना चाहिए, एक के आगे, यानी कि एक में प्लस होगा तो एक में माइनस, चाहे एक में माइनस एक में प्लस होगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, पहला पद का स्क्वायर माइनस दूसरा पद का स्क्वायर, दूसरा पद का स्क्वायर। तो पहला पद का स्क्वायर माइनस दूसरा पद का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 a स्क्वायर माइनस 3 तिरिकी 9 b स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह सब चीज़ आप सीख लीजिए। अगर प्यारे साथियों कहीं कहीं क्या होता है, उल्टा कर देता, उल्टा करने का तात्पर्य हुआ कहीं कहीं दे देता है कि 2x माइनस 3y एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 2x प्लस 3y एक कोष्ठक में। तो अंतर कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं, क्रम को उल्टा कर दिया है, क्रम को सीधा रहे या उल्टा रहे दोनों बात समान होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2x प्लस 3y एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में 2x माइनस 3y एक कोष्ठक में लिख सकते हैं आराम से। अब आराम से इसका फार्मूला बना सकते हैं, पहला पद धन दूसरा पद, पहला पद ऋण दूसरा पद। ध्यान दे देखिए, जो पहले कोष्ठक में अंक तथा अक्षर है वही चीज़ दूसरे में भी है, लेकिन अंतर कितने का है, एक में प्लस तो एक में माइनस। तो फटाक के फार्मूला लगाएंगे, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो हो क्या जाएगा, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर और माइनस 3 तिरिकी 9y स्क्वायर हो जाएगा। चाहे जो भी रहेगा, किसी भी तरह से रहेगा, तो इस फार्मूले को हम इसी प्रकार से बनाएंगे। क्रमिक चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हम अगले सूत्र पे लेके चल रहे हैं आप लोगों को। यह रहे 2 अंकों का, यानी कि पहला पद और दूसरा पद। लेकिन अगर कारणवश अगर दे देता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसको हम किस क्रम में लिखेंगे, तो देख लीजिए इसका भी सूत्र देख लीजिए, 3 पद हैं जाने, तो लिखेंगे a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca होता है। यह फार्मूला होता है। लेकिन यह फार्मूला बना कैसे, इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान दीजिए, यह फार्मूला हम याद कैसे रखते हैं, न गुणा कराने का झंझट न कुछ कराने का झंझट। आप क्या करो कि एक हम क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे, एक हम गोला बना लेंगे। देखिए बना लिए, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे आया, यहाँ पे एक तीर और यहाँ पे एक तीर, पहले a है तब b है तब क्या है c है। ध्यान दीजिएगा, ये जब 3 पद हों, 1 2 3 लोग हों और इसका स्क्वायर हो, तो जान लीजिए तीनों का स्क्वायर पहले फटाक ले लीजिए, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर। तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए 2 2 यहाँ पे 2 है कि नहीं है, तो 2 यहाँ पे भी लगेगा, 2 यहाँ पे भी लगेगा, 2 यहाँ पे भी लगेगा, यह तो श्योर है। 3 पद हैं तो 3 बेरा 2ab 2 2 2 3 बेरा होगा। तो किस प्रकार से होता है यहाँ तक समझ लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो रहेगा। ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर x धन y धन z का कोई होल स्क्वायर पूछता है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इतना तो सब फार्मूला में होगा, स्क्वायर वाले में जब 3 पद होंगे तब। इतना तो आपको याद हो गया, अभी तुरंत याद हो गया। अब आगे याद कराने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या, देखिए 2 लगा दीजिए। तो 2 लगाएंगे अपने पास से, या सूत्र होता है a जाएगा किसके पास, b के पास, तो क्या हो जाएगा a b, तो 2ab फिर धन प्लस यानी कि 2 लगा लेंगे। अब b जाएगा किसके पास, c के पास जाएगा, तो क्या जाएगा 2bc। पुनः धन लगाएंगे, अब देखिए c किसके पास जाएगा, a के पास जाएगा, तो 2ca हो गया। फार्मूला बन गया, यह फार्मूला हमारा क्या हो गया, बन गया। अब देखिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनाना हो तो देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z लिख देंगे हम इसके जगह। अब क्या बनेगा, यहाँ इतना, यह 3 पद तो कन्फर्म है, हर फार्मूले में रहेंगे, स्क्वायर वाला रहेगा 3 पद रहेंगे तब। x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर हो गया। उसके बाद सूत्र क्या, धन 2। अब देखिए x जाएगा किसके पास, y के पास, 2 x y फिर धन
ये y जाएगा किसके पास, z के पास, धन फिर 2y z पुनः धन 2 पुनः z के पास। अब देखिए z के पास से कहाँ जाएगा, x के पास 2zx, यह हमारा फार्मूला बन गया। इसी प्रकार से हम बनाते रहेंगे, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। आइए हम और भी देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कोई अंक रहे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 3p प्लस 2q प्लस अगर r का होल स्क्वायर आ गया तो कैसे बनाएंगे। तो हमने बताया कि यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसको मिटा दे रहे हैं और देखिए पहला पद क्या है 3p, तो यहाँ पे लिखेंगे 3p, उसके बाद 2q तो 2q हो जाएगा, यहाँ पे क्या है r है तो r लिख देंगे। तीनों का पहले स्क्वायर कर देंगे, तीनों का स्क्वायर कीजिए तो 3p का स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर धन r का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। उसका फार्मूला क्या है, प्लस 2 लगाएंगे। अब देखिए यह 3p का गुणा 2q से कराएंगे, गुणे 3p गुणे 2q हो गया। उसके बाद अगला नियम क्या है, धन 2 गुणे, अब देखिए 2 गुणे फार्मूला है तो 3q का गुणा 2q से करा दिए, अब 2q का गुणा r से कराएंगे, 2q गुणे क्या हो जाएगा r, पुनः धन लगाएंगे 2 गुणे। अब देखिए r का गुणा हम देखिए r का गुणा हम क्या किए, देखिए एवं पुनः 3p 2q का गुणा, पहला में आया 3q का गुणा, उसके बाद 2 गुणे 2q और r का गुणा हम करा दिए, हो गया। अब r का गुणा हम कराएंगे 3p से। अब जो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q स्क्वायर, r स्क्वायर तो r स्क्वायर लिख देंगे, धन देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12p q प्लस 12p q हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। उसके बाद 2 दूनी 4 q r धन, अब देखेंगे 3 दूनी 6 rp या 6p r भी लिख सकते हैं, 6rp लिख दीजिए चाहे 6p लिख दीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इस टाइप से हम काफ़ी फार्मूले को बना सकते हैं जो a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तब अगर मान लीजिए कि a माइनस b माइनस c, यानी कि देखिए केवल a है प्लस में बाकी दोनों माइनस में, तो इसका फार्मूला किस प्रकार से बनेगा, तो सेम वही नियम है वही मेथड है। ध्यान दीजिए सेम वही नियम वही मेथड, लेकिन चिन्ह के साथ हम लिख देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे a है प्लस में, माइनस b है किसमें है, माइनस b और माइनस c है। ध्यान दीजिए तो यहाँ तक तो होगा हमारा क्या कि a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम होगा। ध्यान दीजिए यहाँ तक क्या होगा, सेम होगा। अब आगे क्या है, आगे क्या होता है, ध्यान दीजिए प्लस प्लस होता है क्या, प्लस 2 गुणे a गुणे माइनस b, तो लगा देंगे 2। अब देखिए a का गुणा माइनस b में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हमने कराया। उसके बाद देख लीजिए प्लस 2 गुणे, अब माइनस b का गुणा माइनस c में, माइनस b गुणे माइनस c हो गया। उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, अब 2 गुणे माइनस c का गुणा अब a के साथ करा देंगे। अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, ध्यान दीजिए कि क्या होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस है तो अभी प्लस ना लगाइए, देखिए माइनस है इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, तो प्लस में प्लस का गुणा प्लस, अब प्लस में माइनस का गुणा माइनस, 2ab। अब देखिए माइनस, अब यहाँ पे कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है, क्या गुणा कराएंगे तब ना पता होगा, तो माइनस माइनस प्लस 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 2bc। अब पुनः यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, माइनस होगा। कैसे, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा 2ca हो जाएगा। लेकिन देखिए डायरेक्ट अगर इस फार्मूले को याद करना हो या बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए अगर 2 माइनस चिन्ह एक पास आके गुणा होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और एक माइनस और एक प्लस होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसी कड़ी में ध्यान दीजिए
कि देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, या तो सब लोग जानते हैं। देखिए ए जाएगा बी के पास तो ए माइनस है कि प्लस, देखिए आई एगो प्लस एगो माइनस हो रहा नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा 2ab। अब देखिए अब बी जाएगा माइनस सी के पास, दोनों माइनस माइनस हुए कि नहीं हुए, तो यहीं जोड़ लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी सी, माइनस लगाएगा क्योंकि माइनस ही है और ए हमारा प्लस है तो -2ac हो जाएगा या सी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए यह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहीं से हम आप चाहिए तो कर लीजिएगा। कैसे, एक फार्मूला और लिख के मैं दिखा देता हूँ। अगर दे दिया a + b - c का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर, उसके बाद अब माइनस होगा कि प्लस, आप खुद बताइए। प्लस है ए भी प्लस में, बी भी प्लस में, ए भी प्लस बी भी प्लस, इसलिए यहाँ पे +2ab, क्योंकि ए गया किसके पास, बी के पास। अब बी आएगा किसके पास, सी के पास। चूंकि बी प्लस है और सी माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब उसके बाद 2bc, उसके बाद सी के आगे कोई अंक है, कोई अक्षर नहीं है, ये सीधे आपके सबसे पीछे आ जाएगा, सबसे पीछे आ जाएगा, या पीछे मुड़ के घूमे नहीं, ऐसे ऐसे घूम के आएगा इधर। तो बी सी माइनस में ए प्लस में तो -2ac हो जाएगा। देखिए इसका भी फार्मूला हम निर्माण कर दिए। कोई पूछता है a + b - c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab - 2bc - 2ca, चाहे जिस प्रकार से इसके रूप में या फॉर्मेट में आता है तो आप खुद इसका निर्माण कर सकते हैं, सूत्र को बना सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले फार्मूले की ओर जो आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ और, एक फार्मूला और, कभी कभी क्या आता है a स्क्वायर + b स्क्वायर का फार्मूला पूछ देता है। कभी कभी प्यारे साथियों a स्क्वायर + b स्क्वायर का फार्मूला आ जाता है, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर को फार्मूला क्या होता है, इसका भी आइए हम फार्मूला का निर्माण करें। चूँकि देख लीजिए एक छोटी सी भूमिका के साथ हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। और एक फार्मूला और हम लोगों ने पढ़ा है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab बराबर a - b का होल स्क्वायर। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, दोनों फार्मूला पढ़े हैं। अब देखिए इसी के ना फार्मूला बनाना है, ये फार्मूला हमारा बन गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आराम से इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर हो गया a + b का होल स्क्वायर - 2ab, या a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और -2ab उधर गया तो क्या हो जाएगा +2ab। देखिए जो फार्मूला जिस रूप में आपको लाना चाहिए, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर का फार्मूला 2 रूप में होता है, 2 रूपों में होता है, किसी एक रूप का हमको एक रूप को बताना होता है। तो आप सवाल लगाइएगा तो खुद समझ जाएंगे कि किस रूप का फार्मूला आपको कहाँ लगाना है। तो देखिए यह फार्मूला आपका बन गया, तैयार हो गया। देख लीजिए a स्क्वायर + b स्क्वायर, अगर a + b का होल स्क्वायर कीजिएगा ना तो -2ab लगाइएगा, अंदर प्लस तो बाहर क्या माइनस, अब अंदर माइनस तो बाहर क्या प्लस लगा दीजिएगा। बस इतना आपको सीखना, इतना ही जानना है। अब आइए थोड़ा सा और सा फार्मूला आपको बता देते हैं। तो इसका 2 फार्मूला होता है क्या, अगर a + b का होल स्क्वायर लिखिएगा ना तो यहाँ पे -2ab लिख दीजिएगा, -2ab। अगर आप a - b का होल स्क्वायर इसका बनाइएगा फार्मूला तो यहाँ पे +2ab अवश्य लिखिएगा। यही रहा हमारा a स्क्वायर + b स्क्वायर का फार्मूला। अब आइए छोटी छोटी बातों को और भी गहरे तरीके से मैं तो आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए उसको भी। अगर मान लीजिए कि अगर पहला पद, ध्यान दीजिएगा, पहला पद, बहुत सारे स्टूडेंटों को इसमें प्रॉब्लम होता है, पहला पद धन 1/, पहला पद यहाँ पे रहे, पहला पद का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम एक फार्मूले के एक ले लेते हैं a + 1/a का होल स्क्वायर। देख लीजिए ए है, ए जो यहाँ पे ए है वही ए यहाँ पे भी है, तो इस प्रकार से आएगा। तो इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं, सेम वही कंडीशन, सेम वही नियम अप्लाई करेंगे, यानी कि पहला पद का स्क्वायर क्या होगा, धन 1/, पहला पद का स्क्वायर, पहला पद का क्या हो जाएगा स्क्वायर, धन 2 गुणे पहला पद गुणे 1/, पहला
पद। अब देखिए पहला पद से पहला पद क्या हो गया, कट गया, तो क्या बना, पहला पद का स्क्वायर, पहला पद का स्क्वायर धन 1 पहला पद का स्क्वायर धन क्या बनेगा 2। आप इसी पे हम फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अगर दे दिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप फटाक कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी सूत्र के इसी नियम से हम बना लेंगे। कोई कहा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कह दीजिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई कह दिया 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहिएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर और धन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2। आप इस तरीके से इस फार्मूले को भी बना सकते हैं। देखिए यह जो पहला पद है सेम इसका व्युत्क्रम उल्टा रहे तो उल्टा, यानी कि जो यहाँ पे है इसका ठीक उल्टा, तो देखिए अगर a का है, a का उल्टा क्या होगा 1/a। अगर एक कोई संख्या है प्लस आ जाए और ठीक इसका विपरीत ठीक उल्टा रहेगा, तो हमारा यह फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। अब आइए हम इसी को अब क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब क्या होगा साथियों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंट्रास्ट कर लीजिए इस चीज़ को, हर एक सवाल में इसका नियम आता है। देखिए यहाँ पे अगर माइनस लग जाएगा तो केवल फार्मूला यहाँ पे बदलेगा, यहाँ पे ही केवल क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे केवल क्या लगेगा, माइनस लगेगा। जैसे कि हम बात करते हैं a माइनस 1/a का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस में क्या लगा देंगे 2। इसी प्रकार से हम सारे फार्मूलों को बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद वाले वीडियो में हम क्यूब की बात करके आएंगे। यह तो वर्ग का बात था, देखिए 2 घात का बात था, वर्ग का बात था। अगले वीडियो में जस्ट हम आपको उपलब्ध कराएंगे क्यूब के बारे में, सारे फार्मूलों के विस्तार रूप से इसी प्रकार से समझाएंगे। तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।